उपचार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। ऊपर की सफाई तो 4 दिन चलती है। आप सुंदर पत्नी हो तो 4-8 दिन अच्छी लगती है, झगड़ालू हो तो फिर लगता है इससे पिंडी छूट जाए। और कोई काली पीली भी हो, वैसी भी हो, लेकिन गुणवान हो तो एक दिन उसके बिना नहीं चलता है। ऐसे ही कितना भी अमीर पति हो, झगड़ालू हो, व्यसनी हो, कामी हो, गलत जगह जाता हो तो कितना बुरा लगता है। आपको पता, चेहरे को नहीं, हम अंदर खाने आज भी उस चरित्र की पूजा करते हैं, उस चरित्र को आदर्श मानते हैं। समाज और सरकार भी उसको आदर्श मानती है। जो 5 अणुव्रत को, 3 गुणव्रत को, जितने स्मगलर पकड़े जाते वो क्यों पकड़े जाते? इसीलिए तो विदेश का माल छुपा कर ला रहे होते हैं, इसलिए पकड़े जाते हैं। हमारे आचार्यों ने पहले ही कह दिया कि दिग व्रत और देश व्रत का ध्यान रखना। पहले दिशाओं की मर्यादा कर लेना, फिर ताओ में ग्रह ग्राम गली ग्रह भाग बजारा, उसमें से भी घटा देना। घटती जान ने घटाइए। आजकल का आदमी कह रहा है बढ़ती जान बढ़ाइए। अरे बढ़ाना है तो पुण्य को बढ़ाओ। पुण्य क्या बढ़ता है? पुण्य कब बढ़ता है? पुण्य हमारे कहने से पुण्य नहीं बढ़ता है, पुण्य हमारे करने से नहीं बढ़ता है। पुण्य सहज बढ़ता है। ऊपर पानी ले जाना पड़े, पानी को ऊपर ले जाना पड़ता है तो मोटर लगानी पड़ती है, और पानी को नीचे लाना हो तो कोई मोटर लगानी पड़ती है। पानी अपने आप नीचे आ जाता है। पत्थर को ऊपर ले जाना हो तो कुछ में बांध कर ले जाना पड़ता है, और पत्थर को ऊपर से नीचे पटकना हो तो अपने आप गिर जाता है। इसी प्रकार से हमें पवित्र भावनाओं को करना हो। यदि फसल अच्छी चाहिए तो बेल को किसी पर बांधना पड़ता है। अपने जीवन को भी पुण्य की बेल पर बांध दो। और पुण्य की बेल क्या है? आपने देखा होगा, मैं शुभ विचार बड़े प्रयास पूर्वक करना पड़ता है। उसके बाद भी लोग संशय करते, माता जी करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। हमने कि तुम कर ही लो, क्योंकि करे और नहीं करे। एक महिला आई और बोली माता जी व्रत लेने का 80% मन है,
लेकिन 30% थोड़ा सा भी डगमगा रहा है। हमने कहा तुम 30% की तरफ हो जाओ, क्योंकि तुम्हें लेना हो, घर में कुछ लेना हो तो फिर सोचते हो 30% 80% क्या करें, फिर 80 की तरफ चले जाते हो। व्रत में पूछ रहे हो 30% डामाडोल, हमने कहा डामाडोल ही रहने दो, कम से कम एक आध बार तो झोल भर जाएगा। लोग कहते हैं परमात्मा तो वीतरागी है, हमने कही पर्वत, आपने देखा होगा बरसात होती है, पर्वतों पर पहले धारा गिरती है, लेकिन पर्वत स्वीकार नहीं करते हैं, और झील खोड़े गड्ढे खाली होते हैं, तुरंत ले लेते हैं पानी को, लेकिन वो कुछ दिन बाद सूख जाया करता है। और जो पर्वत पर पानी गिरता है वो पानी को नहीं लेता है, लेकिन फिर भी पर्वत पर जो झरने बहते हैं, क्योंकि पर्वत पर अपना पानी है, पर्वत पर अंतरंग का पानी है, और झरनों का पानी बाहर का है। हमें बाहर के पानी नहीं लेना है, हमें अंदर में से जीवन में करुणा प्रेम दया के स्रोत बहाना है। हमने बाहर के अहंकार के चट्टाने इतनी इकट्ठी कर रखी है कि कभी मौका ही नहीं मिलता है। हर व्यक्ति कहता दूसरा अच्छा, दूसरा अच्छा, और हम भी परमात्मा से कहते तो उस व्यक्ति ने भी इतनी शिकायतें की, तो कहते कोई देवता प्रकट हो गया और कहने लगा बता एक तारीख निश्चित है, उस दिन तुम कहते हो दूसरों के घर में खजाने भरे हैं, सब लोग अपनी अपनी पोटली लेके आना दुख की, और हम पोटलियां बदल देंगे, अपनी अपनी खूंटियों पर टांग देना, जिसको जिसकी पसंद आए उसकी पोटली ले जाना। वो व्यक्ति नियत समय पर उस हॉल में पहुंचा और देखा कि सब लोग अपनी पोटलियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन देखा कि सबकी पोटलियां इतनी बड़ी हैं, जो हंसते हुए नजर आते थे उनकी दुख की पोटलियां भी इतनी बड़ी हैं। तो जैसे ही उनने कहा उठा लो जिसकी पोटली उठाना हो, वो अपनी पोटली उठा के चला गया। पूछा भैया रोज तो शिकायत करता था कि बदल दो उसके, वो कहने लगा दूसरों के दुख भी इतने ही लगे तो फिर अपने परिचित दुखी अच्छे हैं, अपने परिचित दुखी अच्छे हैं, रहने दो, अपनी तो अपनी पोटली ठीक है, कम से कम जान पहचान के तो हैं। आपके दुख भी अपने हैं, आपके अपने जान पहचान के दुख हैं, किसी दूसरों ने हमें दुख नहीं दिए। हमने दूसरों से इतनी आकांक्षा बांध ली है। आप देखना कोई जय जिनेंद्र कर दे तो तुम्हें दुख, नहीं कर दे तो दुख, बोल ले तो दुख, नहीं बोले तो दुख। तुम इतने माहिर हो गए हो दुख कमाने में, क्योंकि ये खुद का उत्पादन है। आज से नियम ले लेना कि परमात्मा हमारे जीवन में जो कुछ होगा वो शुभ होगा, अशुभ होने नहीं देंगे, अशुभ कुछ होता भी नहीं, ध्यान रखना। हमें घर में गरीबी कम है तो आप संतोष हो आपके जीवन में, क्या करना, जब बड़ा ज्यादा होगा तब भी छोड़ेंगे, जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे, तो फिर कम ही जोड़ के चले जाएं तो क्या मतलब निकला, क्योंकि ज्यादा जोड़ोगे और आखिरी टाइम में छोड़ोगे तो उतना ही दुख होगा। तो तुम्हें जीवन में सब्र होगा। अभी तक तो एक मकान और एक मकान और एक घर और एक पत्नी और एक सम्मान, और अरे कितना सम्मान करोगे, क्योंकि कहते हैं सिकंदर जब आया था भारत पर तो यूनान के लोगों ने कहा था कि वहां भारत पर विजय करके लौटोगे तो भारत का एक संत ले आना। भारत के संत विशेष होते हैं, वहां से एक संत ले आना। जब विजय करके लौटने लगा तो कहते हैं कि एक संत के उसने तलाश की, एक जैन फकीर मिल गया। जैन फकीर ने जैन धर्म को मानने वाले संत मिल गया। उसने खबर भिजवाई कि हम अपने देश ले जाएंगे। उनने कहा हम अपने देश में ही रहते हैं। संत ने कहा हम अपने देश में ही रहते हैं। उनने कहा इज्जत देंगे। कहने लगे इज्जत ही है। जिस दिन से इज्जत छोड़ दी तो जो मिलता है वो इज्जत ही है, क्योंकि इज्जत कब बेइज्जती हो जाती है, जब इज्जत की चाहत हो तो बेइज्जती का डर होता है। जो कुछ है
उन्होंने कहा हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, संपत्ति देंगे। उन्होंने कही हम अपनी संपत्ति के से बड़ी कोई की संपत्ति नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा सम्राट ने बुलाया है, वो सिकंदर जो आदेश दे दे तो पर्वत भी हट जाया करते हैं। फकीर ने कहा हट जाते होंगे पत्थर, हम तो वो चट्टान हैं जो पत्थर भी झुक जाया करते हैं, हम नहीं जाते हैं। और कहते हैं सिकंदर ने कहा कि उनसे कह दो कि यदि नहीं गए तो मौत के घाट उतार देंगे। उनने कहा अपने सम्राट से कह देना कि मौत के घाट बहुतों को उतारा होगा, हम घाट पर उतर नहीं बैठे, हम घाट पर उतर नहीं बैठे हैं। उससे कहो आ जाएगा, अभी तक उसने लोगों को मरते हुए देखा होगा, एक बार ऐसी मौत देखेगा कि भूल जाएगा। और वही हुआ, सिकंदर खुद आया और कहने लगे तुम्हें पता नहीं अडोल्फ सिकंदर हूं? उसने कहा पता है। तो कहने लगे कि अरे हमारे यहाँ चलो। उसने कहा हम अपनी आज्ञा के अलावा किसी की आज्ञा नहीं मानते। उन्होंने कहा हम तुम्हें बहुत सुविधाएं देंगे। उन्होंने कहा दुविधा पैदा काहे को कर रहे हो? उनने कहा भवन बना देंगे। कहने मैं अपने भवन में रह रहा हूँ। कहने तुम अकेले पड़े हो। उनने कही मैं सबके साथ था, तुमने अकेला कर दिया। सिकंदर के तो ऊपर से बात चली गई, उसे समझ में नहीं आया क्या कह रहा है। उसने कहा मैं अपने मित्रों के साथ आनंद में था। सिकंदर कहने लगा यहाँ तो कोई भी नहीं दिखता है। उसने कहा, संत ने कहा कि मैं अपने में आनंद में था, आनंद था, मैत्री थी, करुणा थी, प्रेम था, वात्सल्य था। तुम हो कि तुम्हारी बकवास ने मेरा दिमाग पचा दिया। आप समझ गए? हम भी जिस दिन अपने आप में रहना सीख जाएंगे उस दिन दुनिया के कोई दुख नहीं रहेंगे। आज हमें दुनिया के दुख सता रहे हैं कि वास्तव में ये दुख दे रहा है, वो दुख दे रहा है, क्योंकि हमारी दुविधाओं ने दुख पैदा कर रखे। जैसा कि हमने कहा था कि हमारी मौत का सामान हम खुद जुटाते हैं। शुरू में आपसे कहा था कि हम अपनी मौत का सामान, हमारी जिद्दोजहद है। हम मौत से लड़ते हैं इसलिए डूब जाते हैं। जिंदा आदमी डूब जाता है और मुर्दा तैर जाता है। कभी विचार किया क्यों तैर जाता है? क्योंकि मुर्दा लड़ता नहीं है, इसलिए मौत तिरा देती है। और जिंदा लड़ता है कि मुझे डूबना नहीं तो डुबा देती है। हम भी जिस दिन चाहेंगे कि जीवन से झगड़े मिटा देंगे, अपने जीवन को यदि ऊर्ध्वगामी बनाना है। पर्वत पर चढ़ते हो तो वजन अच्छा लगता है कि उतारने का मन करता? बताओ। शिखर जी के पर्वत पर चढ़ते हो तो क्या मन करता है? धीरे धीरे कोट भी उतार दें, स्वेटर भी उतार दें, और हो सके तो जो बैग है वो भी कोई और ले ले, क्योंकि चढ़ना हो तो बोझ बुरा लगता है। यदि तुम्हें आत्मस्थान के पर्वत पर भी चढ़ना है तो बाहरी बोझों को हल्का कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अपने जीवन में इस पहाड़ पर चढ़ना हो, हम लोग बोलते हैं पारस रे तेरी कठिन चढ़ाई, वो चढ़ाई कठिन नहीं है। एक बार बिल्कुल सत्य हमारे साथ कुछ बच्चे महिलाएं दर्शन कर रहे थे। बोले माता जी पारसनाथ यहाँ से गए? हमने कहा हाँ। बोले चंदा प्रभु? हमने कहा वहाँ से। कहने लगे दोनों में लड़ाई थी क्या? एक ही जगह बैठ जाते। हमने कहा लड़ाई नहीं थी, उनमें बल था। तो कहने लगे माता जी तभी तो अलग अलग बैठ गए। एक जगह बैठ जाते, नीचे ही बैठ जाते, ऊपर काहे को आए? हमने कि उनकी आत्मा उत्कर्ष की तरफ थी तो दुनिया की झंझटों से ऊपर जाकर बैठ गए, और अब इतने ऊपर जाकर बैठ गए कि हम लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए कठिन चढ़ाई है। तो आप भी अपने जीवन को अधोगामी बनाना, काम क्रोध मान मायल किसी को शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप अधोगति में गमन हो जाता है। अधोवृत्तियों की तरफ हमारा गमन हो जाता है, और ऊर्ध्व वृत्ति की तरफ जाना हो तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है। आप सबको भी प्रयास करना है। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं,
तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। वास्तव में हम पूजन का विसर्जन नहीं करते हैं, हम उस संकल्प का विसर्जन करते हैं कि इतनी देर हम एक जगह बैठे थे, परमात्मा अब जाकर इस पूजा की स्मृति हमें 24 घंटे इसमें रखेगी। हम जो लाइनें पढ़ते हैं वो हमारे दिल में चलती रहे तो 2 लाइनें तुम्हारे कर्म निर्जरा में कारण बन जाएंगी। लेकिन बस तुम किताबें खोलते हो और यहीं बंद करके चले जाते हो, तो वास्तव में यहाँ का सामान यहाँ भी काम नहीं आएगा। आप कहोगे माता जी यहाँ तो आखिरी दिन तक हमारा सामान काम में आएगा। अरे बूढ़े हो जाओगे फिर जेवर पहनने के काम में आएगा। बुढ़ापे में उठाने बैठाने वाला। चलिए मैं वाणी को विराम देती हूँ। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। पंच कल्याणक हो या वेदी प्रतिष्ठा या फिर हो शोभा यात्रा, दिगंबर जैन समाज का हर आयोजन बन जाता है भव्य और दिव्य।